ओके देखो, पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इक्विलिड का एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 5 पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके बेस पे सम ऑफ रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कुछ रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द रिजल्ट्स that is based on the Euclid axioms and Euclid's postulates. Okay, and this result we will use frequently in the geometry. Is it clear? What are these results? Okay, first of all, the first result is two distinct okay intersecting two distinct intersecting line cannot be parallel to the same line. ओके देखो, इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, इसका मतलब क्या? टू डिस्टेंस लाइन, लेट एक लाइन L है, ठीक है, एंड द सेकेंड लाइन BM. ओके, इज इट क्लियर? और ये दोनों क्या है? दो अलग अलग लाइन है। ठीक है, क्योंकि जो इस दोनों लाइन का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है बेटा? डिफरेंस है। नहीं, ओरिएंटेशन दोनों का डिफरेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस लाइन। अब क्या बोला? टू डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल एट द सेम टाइम। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्टिंग, क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है? इज L and M be intersecting line? यस सर। यस, क्योंकि सर। लाइन क्या होता है? जब भी हम लोग लाइन बोलते हैं, आगे इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, जब हम लोग लाइन को यूज करते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट तक होता है इन द बोथ द डायरेक्शन। इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? Yes, इनफाइनाइट तक उसका एक्सटेंशन होता है। इज इट क्लियर? अब देखो ये लाइन क्या है? यस सर। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है इक्विलिड के पोस्टुलेट्स को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, ये लाइन L and M क्या इस डायरेक्शन में मीट करेगा कहीं पे? नो सर। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके साथ जो ये दोनों इंटीरियर एंगल जो फॉर्म करेगा, इसके साथ L और M, जब अगर हम लोग इसको क्या करें, एक थर्ड लाइन से मान लेते हैं ये A लाइन है, इससे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इधर क्या होगा? इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा। तो इस दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या है? ग्रेटर देन टू राइट एंगल है। 180 क्या बेटा? ग्रेटर देन टू राइट एंगल। इसलिए क्या होगा? और इसी साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर एंगल। क्या बोलेंगे बेटा? मेजर इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? मेजर इंटीरियर एंगल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इक्विलिड्स का पोस्टुलेट क्या बोलता है कि कभी भी दो लाइन, ठीक है, मेजर इंटीरियर एंगल के साइड मीट नहीं करता है। वो किधर मीट करेगा? जिधर वो सर माइनस राइट एंगल से उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है दो राइट एंगल से कम फॉर्म करे, उसका सम क्या हो? दो राइट एंगल से कम हो, तो उसी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर इंटीरियर एंगल। तो उसी साइड क्या होगा? उसका इंटरसेक्शन होगा। इधर क्या होगा? इधर जो ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलके क्या करेगा? टू राइट एंगल से कम एंगल को फॉर्म करेगा। इसलिए इस एंगल को हम लोग बोलते हैं माइनर इंटीरियर एंगल। ठीक है, और जिस साइड माइनर इंटीरियर एंगल होते हैं उसी साइड क्या होता है बेटा?
इंटरसेक्शन ऑफ Less टू than लाइन 2 होता right है। angles. अब देखो क्या होगा, ये Yes, दोनों sir. कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। लेट Yes, sir. ये लाइन जो है एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट कर रहा। इज इट Yes, क्लियर? sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या बोला? टू Yes, sir. डिस्टेंस लाइन इंटरसेक्टिंग, टू डिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन L and M are two distant intersecting line and L and M intersect at point P. Is it clear? It Yes, will sir. intersect at Yes, point sir. P. Okay. Cannot be parallel to the same line. Tell me, is L or M parallel? Is L and M is parallel to each other? Is it parallel? No, sir. No. Why? Because at point P, No, sir. at point P, Because these two lines L and M intersect. And we yeah, all know yes, sir. that when a line intersect, then it never be a parallel in nature. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. for parallel line, according to the postulates of Euclid's, for parallel line, the minor sum of minor And interior angle angle. is equal to sum One, of two, major two right angle. interior angle, and these are equal to right angle. Yes. Then we can say that the two lines are parallel in nature. Am I right or not? Yes, sir. Then only we can say that the two lines are parallel in nature. Is it clear? Tell me sir. here, is the sum of the two major interior angle and sum of two minor interior angle are equal? Sir. Yes, sir. Aman? अमन, यस सर, बताओ क्या ये दो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल और क्या वो इक्वल है? यस सर, सम ऑफ टू माइनर इंटीरियर किसका सर? इक्वल टू सम ऑफ टू मेजर इंटीरियर एंगल फॉर दिस केस? No, sir. No, sir. हाँ, हेलो, या कैन यू हियर मी? Yes, sir. हेलो, Can you hear me? Suppose this is the line. यस सर, Okay, यस सर, this is the line and the second line is this. Okay, is यस it clear? सर, Now tell me, suppose Yes, another sir. line. Okay, and the name of that this is M, this is L, and name of this line is P. Okay, यस सर, तो देखो ये क्या है, इसका सम और ये दोनों एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा? इंटीरियर एंगल होगा। Yes, sir. अब देखो इस दोनों का सम क्या होगा? राइट एंगल, टू राइट एंगल से बड़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. देखने में क्या लग रहा है? इस दोनों का जो सम है क्या होगा? टू राइट एंगल से बड़ा नहीं होगा? Yes, sir. होगा. होगा ना? Because of curve. और Yes, ये sir. क्या है? ये भी क्या है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल है। अगर देखो तो ये दोनों एंगल क्या लगता है? 90 से कम है ना? तो इसका Yes, सम sir. क्या Yes, होगा? sir. टू राइट एंगल से कम होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. जो लाइन M और L है वो इस साइड पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। Am I right or not? Yes, sir. ओके, तो अब ये बताओ, लेकिन अगर ये M और L लाइन पैरेलल कब होता?
when the line M and L be parallel. पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? Yes, sir. Minor interior angle When sum of major is equal interior to angle sum of equals major to interior sum angle, of and these two are equal to sum of two right angles. Then only we can say two right that line M is parallel to line L. Am I right or not? L. Huh? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. what the result is given here, two distance intersecting lines. It is already given that line M and L are intersecting line. Okay, it is already given in the statement. And what is given? That line M and L are intersecting line. And where L and M intersect? L and M intersect at point Q. Am I right or not? Yes, L sir. and M intersect Yes, at sir. point Q. Okay? Cannot Yes, sir. be parallel to the same line. Okay? When L and M are intersecting line and intersect at point Q, that means L is not parallel to M. Am I right or not? Yeah. Okay? This is the first result. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Manish, Yes, समझ sir. में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ Yes, sir. सुमित, अमन, रोशन, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? अब देखो, हमने ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा चुका हूं कि स्टेटमेंट क्या होता है, कोलोलरी क्या होता है और थ्योरम क्या होता है. ठीक है? क्या फिर से पढ़ाने की जरूरत है? Yes, sir. No, sir. Shall I repeat? What is statement, what is theorem, and what is corollary? No, sir. There is Sir. any need to repeat it? No, sir. No. Okay. After that, we will study about some of the term that is related to geometry. Okay? We will study about some of the term that is related to geometry. Okay? And Yes, what sir. are- yes. Any doubt? No, sir. Okay. The first term, please write it. A point is an exact location. ठीक है? देखो, इस चीज को समझने के लिए we can take the help of coordinate geometry, because what we observe in coordinate geometry में हम लोग बेटा क्या करते थे? Sir. कार्टेशियन प्लेन हुआ करता था, नहीं? Yes, sir. वो कार्टेशियन प्लेन x और y एक्सिस के द्वारा Y फॉर्म, था. नहीं? Yes, sir. अगर हम लोग मानो इस पॉइंट को, लेट पॉइंट A, इसके लोकेशन को इंडिकेट sir. करना चाहे, ठीक है? इसके लिए क्या करते Yes, थे? sir. सपोज कर लो ये क्या Parallel x यूनिट line. और ये क्या है बेटा? Y. यहाँ पे ये क्या है? y X. यूनिट. मींस Y. Yes, want sir. to reach point A, okay? We have to. This is the exact location or not? If you want to reach point Yes, A, sir. then you have to move. This is the origin. Okay? Yes, sir. From the origin, you have to move x unit on the x-axis. Okay? And Yes, y sir. unit on the y-axis. Then you will find the exact location of Yes, point sir. A. Am I right or not? A. And this is the way X to comma. represent the Yes, sir. exact location of any point. Okay?
Yes, sir. So always remember that point is the exact location. Means स्पेस में कहीं भी, मानो ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है, ये Yes, एग्जैक्ट sir. लोकेशन है। क्या लाइन की बात करते, क्या ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है? इज द लाइन बी एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन? sir? लाइन क्या एग्जैक्ट लोकेशन है? No, sir. फॉर एग्जाम्पल No, sir. आई सेड मनीष गो एंड स्टैंड एट पॉइंट ए, तो मनीष क्या करेगा? Yes, sir. चल के किस पॉइंट पे? A point पर. ए पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? और जब Yes, हम sir. बोलेंगे रोशन प्लीज गो एंड स्टैंड ऑन लाइन एल, ओके, व्हाट आई सेड, रोशन प्लीज गो एंड स्टैंड ऑन लाइन ए। रोशन कैन स्टैंड एट दिस पॉइंट, he can stand at this point, he can stand at this Yes, point, sir. he can stand at this point, wherever he want to stand, he can stand on this line, okay? So what Yes, we sir. say, we will say, we can say that line is not the exact location, but when I said point, point means exact location. Point is Manish the have exact no choice. location. Yes, sir. Manish have no choice other than this point, but Yes, Roshan sir. have many points, many choice. He can stand anywhere on this line. That's why line have not an exact location. But when we talk about the point, point have the exact location. Is it clear? Yes, sir. Sumit, is it clear? Yes, sir. Haman, Yes, sir. okay. Shall I erase? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अब after that we will study about the line segment. What is line segment? Line segment is nothing but the length or the path between 2 points. Okay? Yes, sir. The length or the path between 2 points. Okay? Is it clear? Suppose this is point A. Okay? And this is point B. Yes, sir. Okay? And when we join point A to point B, okay, this is the Yes, line, sir. this is called the line segment. What Yes, it is sir. called? Line Segment. segment means it is the exact path. This is the path between Yes, sir. two points, and the name of that point is Yes, sir. A and B. A and B. Is it clear? Yes, sir. Huh? Sir, Yeah. सर यहाँ पर लेंथ पाथ के बाद क्या लिखे? बेटा ये between का साइन है। लेंथ बिटवीन को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तुम लोग मत लिखना, ठीक है? यस सर। बिटवीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? सब ब्रैकेट में लिख फुल लिए। फॉर्म में हाँ, सब ब्रैकेट में लिख लिए। कहाँ ब्रैकेट में लिखा हूँ? नहीं सर, लिख लिए हैं। अरे ऐसे लिखते हैं बिटवीन, इस तरह से। यस सर। अब देखो, अब ये दो पॉइंट है, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एल? लेट द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट बी एल। कैन वी से that point A and point B be the terminating point of line segment A and B? Huh? Yes sir. Terminating point,
और टर्मिनेटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट। क्या होता है बेटा? एंड पॉइंट मीन्स जो लाइन सेगमेंट है वो एक एंगल पे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। Yes, Can sir. I extend a line segment L left Yes, sir. of A? Can we extend it? Yes, sir. सर हाँ? पॉइंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, नहीं कर सर सकते। पॉइंट को ठीक है? एक्सटेंड नहीं कर We cannot Yes, sir. extend the line segment, okay, after their terminating point और after their Yes, end sir. point। ये दोनों end point देख रहे हो, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इज इट नहीं क्लियर? कर सकते। Yes, Yes, sir. sir. तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है बेटा, जो लाइन सेगमेंट Yes, होता है उसका sir. क्या होता है? डिफिनिट लेंथ होता है। क्या होता है? Definitely. डिफिनिट लेंथ लेंथ होता है। होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको सर स्टार बना के डिफिनिट लिख लो। मतलब क्या होता है सर? हाँ, Limit. डिफिनिट मींस फिक्स, फिक्स। फिक्स, कांस्टेंट। Yes, ओके sir. सर। सर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में। लिमिट। ठीक है, जिसे केमिस्ट्री में पढ़ता होगा, डिफिनिट शेप एंड साइज। Yes, sir. Solid liquid में। ठीक है, इज इट क्लियर? सॉलिड लिक्विड गैस। इसको एक पॉइंट बना के, नोट बना के लिख लो। यस सर। लाइन सेगमेंट हैव डिफिनिट लेंथ। why the line segment have definite length? Because the line segment is the path between two terminating points. Point. Okay, Yes, sir. it is the path between two terminating points. When I said the two terminating point means the ending point. We are talking about the ending point. Sumit Kumar, you have any doubt? No, sir. No. Shall I erase? Yes, sir. ये पहला क्लास है क्या? Is this the first class? No, sir. इससे पहले कोई क्लास हुआ है क्या? Yes, sir. किस चीज का? नो सर, 9 AM का क्लास है सिर्फ। 9 AM, वही ना पहला क्लास है ना? इसके बाद क्लास है भी? यस सर, पहला ही है। यस सर, एक 12 बजे होगा साइंस। सर उसके बाद 2 बजे आप हिस्ट्री ले लीजिएगा। किस चीज का क्लास है? साइंस का। अच्छा, मैम क्लास लेना शुरू कर दी? सर मैं भी पता नहीं आई, रशिया से मैं भी आई होगी तब लेगी। हाँ, आ गई है मैम, आ गई है। हाँ तब तो लेगी। मेन बात, कहीं सिस्टम इंस्टॉल करने में टाइम लग रहा हो, क्लास लेना शुरू कर देगी। ठीक है, ठीक है। आफ्टर लाइन सेगमेंट वी विल स्टडी अबाउट द रे। रे, यस सर। रे, इसको हम लोग फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे, क्लास 10 में, फिजिक्स में। यस सर। लाइट चैप्टर में। सर रे ऐसा होता है ना? ठीक है, तो देखो, जैसे ये करेगा बदमाशी बे। हाँ, मिट गया सर। ठीक है, देखो ये सन है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये सन है, मान लो बेटा ये क्या है? सन। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होती है? सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? सन, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? रे ओरिजिनेट करता है और ठीक है, ऑन द अर्थ के सरफेस तक आता है। यस सर। क्या ये रे ऑफ लाइट सन के अंदर एक्सटेंड होगा? क्या ये रे ऑफ लाइट जो है, इसको हम लोग सन के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं? नो सर। हाँ, नो सर। यस सर। कैसे कर सकते हैं? ये सन इसका सोर्स है, यहां से ये ओरिजिनेट ही किया। इसको हम लोग सन के अंदर कैसे ओरिजिनेट करोगे? यहां से ओरिजिनेट किया। ये क्या है इसका?
इस पॉइंट से ये चीज ओरिजिनेट कर रहा है और आगे की ओर बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट तक, सिर्फ वन डायरेक्शन में। यस सर। ये कहां तक? इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। क्या ये इधर बैकवर्ड चलेगा? नहीं चलेगा। सन के अंदर चलेगा बेटा? नहीं चलेगा। नो सर। इसलिए जो है इस राइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रे। रे मनीष रे। समझ में आया? मनीष यस सर। अब देखो रे होता क्या है? यस सर, समझ में आया। रे होता क्या? देखो सबसे पहले क्या करो, रे का एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, वन टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है? और लाइन सेगमेंट का कितना टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है? टू टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसलिए उसका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है। यस सर। ठीक है? वन टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। सपोज करो ये क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है? और दूसरे साइड क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट, ठीक है? ये क्या टर्मिनेटिंग पॉइंट है? मींस क्या बेटा? मनीष यहाँ देखो, हम लोग क्या इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हैं? ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। यस सर। कैसे करेंगे बेटा? ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे, हम लोग लाइन सेगमेंट को पढ़ रहे थे। दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता था, ना ही हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट के बाहर हम लोग एक्सटेंड कर ही नहीं सकते हैं। क्या मैं इसको इस लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या मैं इसको लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं। नो सर। क्या करेंगे? इस तरह से लाइन होगा, ठीक है? तो क्या होगा? ये क्या इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। राइट। टर्मिनेटिंग पॉइंट मींस एंड पॉइंट है। क्या बेटा? एंड पॉइंट, ठीक है? मतलब इसके लेफ्ट में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, नो एक्सटेंशन, ठीक है बेटा? लेकिन राइट में क्या कर सकते हैं? यस सर। इसको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। कहां तक ले जा सकते हैं? अमन कुमार? इनफाइनाइट तक सर। इनफाइनाइट तक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं। रे बोलते हैं। तो लिख लो, रे इज ए लाइन सेगमेंट, रे इज ए लाइन सेगमेंट, okay, which can be extended to infinite in only one direction. Is it clear? समझ में आया? यस सर। तो क्या ये बताओ, रे का लेंथ डिफिनिट होगा? क्या रे का लेंथ डिफिनिट होगा? अमन, क्या सर? क्या रे का लेंथ डिफिनिट होगा? नो सर। नो सर। नो। रे का लेंथ क्या होगा? नॉट हैव डिफिनिट लेंथ, नॉट हैव definite length. Is it clear? Only line segment have definite length. Yes, yes, because it have two ending point, or it have has two fixed terminating point. That's why the length of a line segment is definite, but ray have not definite length because it is just like a line segment which can be extended to infinite in only one direction. और यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या है? राइट है, ठीक है? अगर मानो ऐसे कोई ड्रॉ कर दो, अब ये क्या है? ये भी एक रे है, इसका एक क्या टर्मिनेटिंग पॉइंट है. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन द राइट, बट ऑन द लेफ्ट इट
this line can be extended to infinite. Am I clear? Yes, Aman sir. Kumar, Yes, sir. Yes, sir. is it Yes, clear? sir. Yes, sir. Okay. Shall I erase? तो tell me, Yes, sir. sunlight वो क्या है? एक रे है, ठीक है? सनलाइट क्या Yes, है? sir. एक रे है. एक सनलाइट इज एन ray- एग्जांपल ऑफ ray- Ray. सनलाइट. क्या है? ये एक रे का एग्जांपल है, ठीक है? क्यों? इसका भी क्या है? एक यस सर. टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जहां इसका ओरिजिन हो रहा है वो क्या है? इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है. तो वहां से क्या करता है? ये इनफाइनाइट तक इसको हम लोग एक्सटेंड कर Yes, सकते sir. हैं. जाता एक्सटेंड कर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. मनीष कुमार, shall I erase? यस सर. Yes, sir. देखो, आफ्टर रे वी विल स्टडी Sir. line. What is line? Line is also a line segment, but it will extend it on the both the sides. Okay. Yes, What I say? It is just like a line segment, but extended to infinite on the both the side. On the both side. It is clear? Side. सपोज करो ये मेरा क्या है? Yes, sir. लाइन सेगमेंट है. यस सर. अब इसको ए बी नाम देते हैं. इसको ए के Yes, तरफ sir. क्या करो बेटा? इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करो, और इसको बी के तरफ B- क्या करो? इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करो. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन बोलेंगे. इज इट क्लियर? अमन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो टेल मी, क्या लाइन का फिक्स लेंथ होगा? No, sir. No, sir. नो फिक्स लेंथ. इज इट क्लियर? इसके पास क्या होंगे? कोई इंड Yes, पॉइंट sir. होंगे? No, sir. नो नो सर. इंड पॉइंट. अगर इसके पास इंड पॉइंट होते तो क्या होता? उस पॉइंट पे वो क्या होता? टर्मिनेट कर लाइन जाता. नहीं होता. उसके बाद हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. Yes, sir. लाइन को क्या करते हैं हम लोग? एक्सटेंड करते रहते हैं. अब देखो, कैन वी ड्रॉ ए लाइन ऑन ए प्लेन पेपर? कैन वी ड्रॉ ए लाइन ऑन ए No, sir. exact line on a plain paper? नो सर. No, No, sir. we cannot draw a exact line on a plain paper. क्योंकि अगर हम लोग एग्जैक्ट लाइन को प्लेन पेपर पे ड्रॉ करने चले, हमको क्या चाहिए? इनफाइनाइट लेंथ का पेपर चाहिए. क्या ये कभी पॉसिबल है? नो सर. नहीं है. हम No, लोग क्या sir. करते हैं? सिर्फ लाइन जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए प्लेन पेपर. वी कैन ओनली represent a line on a plain paper. Is it clear? Yes, Is it clear? sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहीं पे एक चीज मैं बताता हूँ. एक होता है हाफ लाइन. क्या होता है बेटा? हाफ लाइन. अब देखो, ये लाइन सेगमेंट है. अगर मानो ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, ठीक है बेटा? ए एंड बी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया. Yes, sir. मीन्स ए एंड बी कैन नॉट Yes, फर्दर sir. एक्सटेंडेड. ठीक है. अब इस ए एंड बी का मिड पॉइंट क्या होगा? कहीं मानो ये पॉइंट है, Sir, जो क्या सर? ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा? जब हम C. ए और बी को 1:1 में डिवाइड कर दें, ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? सी कहेंगे मिड पॉइंट है Yes, sir. ए बी का. Yes, sir. अब देखो, जो Yes. पॉइंट सी से लेके इनफाइनाइट तक जो लेंथ है, इसी को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइन. क्या बोलेंगे इसको? Half line. हाफ लाइन. आपका पॉइंट. इसी तरह इस साइड भी क्या होगा? ये
इनफाइनाइट तक, फ्रॉम पॉइंट सी से लेके इनफाइनाइट तक ऑन द लेफ्ट, ये क्या कहलाएगा? हाफ लाइन कहलाएगा। समझ में आया? यस सर। हाफ लाइन क्या होता है, समझ में आया? सबसे Yes, यस sir. सर। इसको एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है बेटा? और लाइन सेगमेंट का क्या होता है? एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है क्या होता है? फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। उसको क्या करो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और जो उसका मिड पॉइंट होगा यस सर। वहां से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दो लाइन को, वो कहलाता हाफ लाइन। क्या कहलाएगा बेटा? हाफ हाफ लाइन। हाफ लाइन। यस सर। Anyone have any doubt till now? No, sir. Manish, नो सर। नो अमित, सर। अमन, अमन बेटा वीडियो ऑन कर लो। रोशन, रोशन वीडियो ऑन कर लो। क्लोज कर दो। तुमने लिख लिया? Okay. किसके बैकग्राउंड से